आदाब नाज़रीन, वाकई खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। पूरा शुमाली भारत इस वक्त सर्द लहर की जद में है। लद्दाख खत्ते में सर्द तरीन लहर जारी है। कम से कम यहाँ पर दर्ज हरारत लेह में 0 से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे है और दराज में 0 से 32.2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। बिहार के कई इलाकों में सर्द लहर का कहर जारी है। शदीद ठंड की वजह से मुतादिद अजला के सरकारी स्कूलों में क्लासेस नहीं लग रही हैं। राजस्थान के कई मकामात पर दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात पर पहुंच गया है। चूरू और सीकर में कम से कम दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे दर्ज किया गया है। इतवार तक रियासत के बेशतर हिस्सों में सर्द लहर जारी रहने का इम्कान है। दिल्ली में आज भी शदीद ठंड जारी है। खराब मौसम की वजह से शुमाली भारत में 21 रेलगाड़ियां 6 घंटे से भी ज्यादा ताखीर से चल रही हैं। और शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में मुल्क भर के कई इलाकों में कल रैलियां निकाली गईं। बीजेपी ने मुंबई में एक बड़ी रैली की। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में भी बीजेपी ने रैली निकाली। पुडुचेरी में भी बीजेपी सीएए के हक में एक जुलूस निकाला। विजयवाड़ा में कानून के तई अवाम में बेदारी फैलाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। और तरमीम शुदा शहरियत कानून के हक में अब बैरून मुमालिक में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जापान में रहने वाले भारतीय निजात लोगों ने कल बड़ी तादाद में सीएए और एनआरसी की हिमायत की। भारतीय निजात जापानियों ने रैली के जरिए सीएए और एनआरसी के बारे में गलत मालूमात और शुबहात दूर करने की कोशिश की। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टरों और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंग करेंगी। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना बैंकों के जरिए लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज और रुपए कार्ड के जरिए वज़ीर आज़म जनधन योजना के खातेदारों को खाते में मौजूद रकम में से ज़्यादा निकालने की सहूलत देने से मुतालिक बजट ऐलानात का भी जायजा लेंगी। इस मीटिंग में इमलाक की नीलामी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कौमी कंपनी कानून अथॉरिटी NCLT के जरिए दीगर तरीके से गैर कारामद इमलाक के हुसूल के बारे में भी बातचीत हो सकती है। सीतारमण 1 फरवरी को अपना दूसरा मुकम्मल बजट पेश कर सकती हैं। और हुकूमत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ से जायद मकानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। रिहाइश और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी इलाकों में अभी 1 करोड़ 12 लाख मकानों की जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती मकानों के साथ आलमी सतह पर सबसे बड़ा प्रोग्रामों में से एक है। मरकजी वजीर ने कहा है कि यह मंसूबा मुल्की सतह पर काफ़ी कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की काविशों से इस मंसूबे के जरिए लाखों की तादाद में लोगों को रिहाइश फराहम कराई गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मंसूबे को शहर में रिहाइश पजीर गरीब तबके और मुतवस्सित तबके के लिए यादगार हुसूलियाबी करार दिया है। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यकीन दहानी कराई है कि भारतीय मईशत में जारी कसाद बाजारी में जल्द बेहतरी का इम्कान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल भारतीय इक़्तिसादी फेडरेशन के 102वें इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह हकीकत है कि भारतीय मईशत को कुछ चैलेंजेस का सामना है, जिससे रवा माली बरस के दौरान शरह-ए-नमू में गिरावट आई है। नायडू ने कहा है कि सियासी जमातें ख्वाह जो भी हों, लोगों को खुद कफील बनाने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मौजू पॉलिसियाँ ज़रूर होनी चाहिए। और जुमे को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो के मोबाइल ऐप का आगाज़ किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ऐप पर इस इनेकाद से मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद हैं। ख़ास बात यह है कि इस मोबाइल ऐप के ज़रिए आवाम डिफेंस एक्सपो के रोज़ाना के प्रोग्राम के साथ साथ स्पीकर की मालूमात, डिफेंस एक्सपो के टिकट और दीगर बातें जान सकेंगे। और सरमायाकारों की आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस का पहला बड़ा इजलास शिमला में मुनक़िद किया गया। इजलास के मेहमान ख़ुसूसी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रियासत के बुनियादी ढांचे में इस्लाह के लिए मरकज़ी सरकार ने काफ़ी मदद की है। अमेरिका के शहर होनोलुलु में 7 लोगों के साथ लापता हुए हेलीकॉप्टर का मलबा काउई जजीरे पर एक पहाड़ी इलाके से बरामद किया गया है। हेलीकॉप्टर पर सवार लोगों की तलाश के लिए इजाफी दस्ते रवाना किए जा रहे हैं। यूरोकॉप्टर AS-350 हेलीकॉप्टर ने लीयू शहर से परवाज की थी। साहिली मुहाफिजों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में एक इलेक्ट्रॉनिक लोकेटर नस्ब है, लेकिन इसका कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुआ है। हेलीकॉप्टर में एक पायलट के अलावा 6 मुसाफिर सवार थे। इस वक्त खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।